Good morning students. Today in this lecture we will discuss about how to find probabilities in case of normal distribution. So previously we have done how to find the area under normal curve and how to check the table value. So now we will approach to the finding probabilities, and in this case we need to find out the probability with the help of standard deviation and mean value. So what is the question here? The lifetime of certain type of electric bulbs has average life 400 hours and standard deviation is 50 hours. Assuming the distribution be normal, find the percentage of electric bulbs having lifetime more than 350 hours. तो कितने परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स होंगे जिनकी जो लाइफ टाइम है दैट विल बी मोर देन 350 आवर्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन वैल्यू इज़ गिवन. सो वी हैव टू चेक आउट, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या परसेंटेज ऑफ बल्ब्स हैं जिनकी एज 350 आवर्स से मीन्स दिस वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो. So what we will do first of all in such kind of questions, first of all we will apply the formula of normal distribution. This is Z formula, and then after formulate in this question we have given x value 350. हमें x की वैल्यू गिवन है and then x bar is given and standard deviation is given. Z value will we find out with the help of formula which is equal to minus 1.0. So this is 1.0. Now we have to locate this value under the normal curve figure. So in this figure we have to locate first of all what is the where is the point lying. So this is negative -1. इट विल लाई इन द लेफ़्ट साइड. तो ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा, इसलिए हमने ज़ीरो के बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे एरिया छोड़ के वहाँ वन पॉइंट वहाँ पे मेंशन किए. सो नाउ टेबल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द जो टेबल वैल्यू होती है दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ज़ीरो से लेके उसका ऑरिजिन से कितना डिफरेंस है. सो ज़ीरो से लेके -1 का डिफरेंस टेबल वैल्यू से चेक किया जब 0.3413. दिस इज़ द वैल्यू एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है कि कितने परसेंटेज बल्ब हैं जिनकी लाइफ 350 से ज़्यादा है. नाउ दिस इज़ द केस ऑफ more than means we have to find out the area which is more than 0.1, which is more than -1.0, जो -1.0 के से ज़्यादा है. सो मोर देन एरिया जब भी होता है वो हमेशा ही राइट साइड पे जाएगा. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ नोट करना है इफ़ इट इज़ लेस देन एरिया देन इट विल गोज़ टू द नेगेटिव साइड लेफ़्ट साइड, क्योंकि जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वो वैल्यूज़ कम होती जाएंगी. अगर हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज़ वो इंक्रीज़ होती जाएंगी. सो अब हमें मोर देन एरिया निकालना है, इसलिए -1 से जितना भी एरिया ज़्यादा है इट विल गो एट द राइट साइड जहाँ तक कि हमारी डायग्राम बनी है. सो हेयर द रिक्वायर्ड एरिया. अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? पहले तो हम ज़ीरो से लेके इसकी टेबल वैल्यू चेक कर लेंगे विच इज़ ऑलरेडी वी हैव चेक्ड 0.3413. देन अब ज़ीरो से लेके राइट साइड का राइट टेल पूरी की पूरी कितनी होती है 0.5. सो हमने उस सारे शेडेड एरिया, अब अगर सारा शेडेड एरिया देखें एक तो 0.5 आ रहा है और एक -1 का डिफरेंस. सो -1 का डिफरेंस और दोनों को हमने यहाँ पे ऐड करना है. सो द रिक्वायर्ड एरिया विल बिकम दिस फॉर्मूला. इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया 0.8413. बट दिस इज़ इन ये प्रोबेबिलिटी जो हमारी है दिस इज़ इन ओनली इन डेसिमल्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी विल डू, हमने जो 84.8413 निकाला है सो दिस इज़ इन द परसेंटेज, हम इसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे देन इट विल बिकम 84.13. 84.13% of electric bulbs are there with having the lifetime of 350 hours, more than 350 hours. So in this way we can do the question. Now second question we will approach. So in this second question, first of all we will read, in a factory weight of 4,000 female workers were found to be normally distributed with average height.
जो फैक्ट्री में फीमेल वर्कर्स हैं उनकी एवरेज हाइट गिवन है एंड एवरेज वेट इज़ गिवन 50. सो यहाँ पे दिस इज़ एवरेज वेट 50 kg and the standard deviation is 5 kgs. So find out the number of female workers with weight less than 45 kg and between 45 to 60 kg. So here in this case we have to solve two cases. हमें यहाँ पे दो पार्ट्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन. सो वन बाय वन वी विल सॉल्व. अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स निकालनी है. तो सो द आंसर विल बी इन नंबर्स, नॉट इन द डेसिमल्स और नॉट इन द परसेंटेज. सो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे. वी हैव गिवन एक्स बार विच इज़ 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ 5. सो फर्स्ट पार्ट जो है लेस देन 45 kg. तो क्या पॉसिबिलिटी है या कितने फीमेल वर्कर्स हैं जिनका वेट 45 से कम है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड. जेड वैल्यू जब 50 हमारा x है देन 45 इज़ x देन 50 इज़ आर x बार. द वैल्यू ऑफ z विल बिकम -1. इसे हम -1.0 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ -1 ओनली. सो -1 अगेन दिस इज़ नेगेटिव, इट विल गो टू द लेफ्ट साइड. सो रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ फीमेल वर्कर्स. अब रिक्वायर्ड पोर्शन कितना बन जाएगा, हमें लेस देन पार्ट निकालना है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट जिनका वेट 45 से कम है. तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेके -1 तक का एरिया फाइंड आउट करेंगे. बट एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, -1 से कम वाला पार्ट. सो -1 से कम वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड. सो जितना भी -1 से पीछे का पार्ट है, जितना भी लेफ्ट पार्ट है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट पार्ट विच इज़ शेडेड अंडर दिस कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो रिक्वायर्ड एरिया विल बिकम, क्योंकि टोटल हमारा कितना होता है 0.5. तो अगर हमने 0 से लेके -1 तक का एरिया टेबल में से चेक कर लिया है, तो हम उस टोटल को क्या करेंगे 0.5 से माइनस, देन वी विल नो दिस शेडेड रीजन. So the required portion will become 0.5 minus 0.3413 and the answer will become 0.1587. And we have to find out its number also. So number of female workers having less than 45 weight. टोटल फीमेल वर्कर्स क्वेश्चन में हमें गिवन है 4000. सो हम उस पॉसिबिलिटी को, इस डेसिमल फॉर्म को 4000 टोटल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट वी कैन नो एक्चुअल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हैविंग वेट लेस देन 45 kg. सो इन such kind of questions we have to find out like this. Now second part is between 45 to 60 kg. अब पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है 45 से लेके 60. सो मतलब अब हमें यहाँ पे दो x की गिवन वैल्यूज़, एक को हम मान लेंगे x1 एंड दूसरे को मान लेंगे x2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट z1 एंड देन वी विल फाइंड आउट z2 विद यूजिंग द सिंपल फार्मूला x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो z1 की वैल्यू आ गई -1 एंड z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. सो अगेन वी विल मेक आउट अ कर्व, और एक पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरा इट विल बी गोज ऑन द राइट साइड विच इज़ इन पॉजिटिव केस. सो रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ फीमेल वर्कर्स जस्ट लाइक इन दिस फिगर 50 इज़ द सेंटर में हम क्या डिपिक्ट करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है एक्स बार. सो एक्स बार इज़ गिवन 50, हमें 45 से लेके 60 तक का एरिया चेक करना है. सो 45 का हमारे पास नेगेटिव में आंसर आया, इसलिए ये 45 कहाँ गया, लेफ्ट साइड. और जो 60 है, 60 का आंसर हमारा टेबल वैल्यू में से जब चेक किया वो पॉजिटिव में आया. जब z की वैल्यू चेक की फॉर्मुलेट करके वो पॉजिटिव में आई. सो इट विल गोज ऑन द राइट साइड. तो हमने ये सारा शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन 45 to 60. सो द एरिया विल बिकम, हम सबसे पहले 45 का एरिया 50 मीन्स 0 पॉइंट से चेक करेंगे एंड देन फिर हम टेबल वैल्यू चेक करेंगे जो हमारी z2 की है. सो दोनों की टेबल वैल्यूज चेक करने के बाद दोनों को ऐड किया, देन द रिक्वायर्ड एरिया विल बिकम 0.8185. So to find out number of female workers, we will multiply this answer with the 4000. This area 4000 into 0.8185, this is become 3274 workers.
So today we have learned how to find out the percentage, or we have to find out the required proportion when the value of mean and standard deviation is given in form of statement.